नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट आपके लिए सबसे अहम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी खबर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अब फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सबसे पहली और बड़ी खबर कूटनीति के गलियारे से आ रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच चुके हैं। आज यानी 25 अगस्त को वे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अजीत डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। अगले महीने भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने देशव्यापी स्तर पर चल रहे एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट रैकेट के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने इस मामले में मुंबई से 2 आरोपियों फहीम मोइन हुसैन सैयद और नईम मोइन सैयद को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच के अनुसार इस पूरे घोटाले में करीब 30,000 करोड़ रुपए का अवैध लेन देन शामिल है। यह गैंग निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर करोड़ों रुपए वसूल रहा था, जिसकी कड़ियां अब देश के कई राज्यों से जुड़ रही हैं। दक्षिण भारत से एक बड़ी राजनीतिक और ढांचागत खबर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई के पास परंदूर में प्रस्तावित दूसरे हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार अब इस हवाई अड्डे के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश करेगी और होसुर में एक नया प्रोजेक्ट लाने पर विचार कर रही है। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है और पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे राज्य के विकास के लिए एक बड़ा झटका बताया है। शिक्षा व्यवस्था और वादों को लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी पारा चढ़ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने केंद्र सरकार पर अपनी मांगों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए 5 सितंबर को दिल्ली में एक विशाल विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में यह तय किया गया कि 25 जुलाई के आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने का जो वादा सरकार ने किया था, उसे अभी तक औपचारिक रूप से पूरा नहीं किया गया है। उड्डयन क्षेत्र से एक बड़ी और डराने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट लैंडिंग के दौरान पटना हवाई अड्डे पर बर्ड हिट पक्षी से टकराने का शिकार हो गई। विमान में कुल 164 यात्री सवार थे। गनीमत यह रही कि पायलट की सूझबूझ से विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया और सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट के रनवे की गहन जांच की गई है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के सेनापति जिले में 2 समूहों के बीच एक बार फिर हिंसक झड़प और गोलीबारी होने की खबर है। इस गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का एक जवान घायल हो गया है। उपद्रवियों ने कांगपोकपी जिले के तफौ कुकी गांव में कुछ घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को पूरी तरह से जाम कर दिया है। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से एक बेहद दुखद खबर आई है। वहां के जिला महिला अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU में तड़के करीब 3:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 नवजात शिशुओं की दम घुटने और झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई है। दमकल विभाग और अस्पताल कर्मियों ने आनन फानन में दर्जनों अन्य बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस लापरवाही ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने संसद में देश की सुरक्षा स्थिति पर बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका के साथ हुए एक समझौते के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि मौजूदा गतिरोध और संभावित युद्ध से बाहर निकलने का यही सबसे बेहतर रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की सर्वोच्च सुरक्षा संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी पड़ोसी देश ने ईरानी प्रतिबंधों को बढ़ाने में अमेरिका का साथ दिया तो उसे कड़ा जवाब भुगतना होगा। बिजनेस जगत की बात करें तो वैश्विक बाजारों में जारी तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है।
इसके साथ ही घरेलू मुद्रा रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर होकर 95.74 के स्तर पर बंद हुआ है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे भू राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए बाजार में सतर्कता बरतें। देश के किसानों और आम उपभोक्ताओं से जुड़ी एक अहम खबर है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ISMA ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसकी कोई कमी नहीं है। त्योहारों के सीजन से पहले चीनी की कीमतों में हो रही हल्की बढ़ोतरी को देखते हुए एसोसिएशन ने साफ किया है कि बाजार में आपूर्ति पूरी तरह सामान्य रहेगी और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर से एक बेहद दिलचस्प और गर्व करने वाली खबर आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि असम सरकार अपना खुद का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए निजी क्षेत्र के साझेदारों का चयन अंतिम चरण में कर रही है। ऐसा करने वाला असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपनी खुद की अंतरिक्ष निगरानी प्रणाली होगी। खेल जगत से बात करें तो कोलंबो में खेले जा रहे भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। टीम इंडिया के मजबूत स्कोर के जवाब में श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में बेहद खराब शुरुआत के साथ स्टंप्स तक सिर्फ 8 रन पर 2 विकेट खोकर संघर्ष कर रही है। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन आज भी जारी रहने की उम्मीद है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। मनुस्मृति और भारतीय संस्कृति को लेकर दिए गए बयानों पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की परंपराओं और विरासत को बदनाम करना कुछ लोगों ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अर्बन नक्सल विचारधारा के जरिए देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यूपी के जौनपुर जिले से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। शुरुआती जांच और रिपोर्टों के मुताबिक जिले में 5 ऐसे सरकारी स्कूलों का भंडाफोड़ हुआ है जो सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह सक्रिय थे। वहां शिक्षकों की तैनाती थी और फंड भी जारी हो रहा था, लेकिन जमीन पर उन स्कूलों का कोई वजूद ही नहीं मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसे स्कूल चोरी का नाम दिया है और मामले में बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को अब सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी सुभासपा का भी साथ मिल गया है। सुभासपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने बयान दिया है कि अगर अखिलेश यादव चीनी के बढ़े दामों के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उनकी पार्टी आम जनता के हित में इस आंदोलन का समर्थन करेगी। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। आगरा से एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। नई दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस जब आगरा पहुंची तो उसके एक डिब्बे से एक अज्ञात महिला का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया। शुरुआती जांच और इनपुट्स के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस और GRP की एक विशेष टीम मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए चेन्नई के पास गुडुवंचेरी रवाना हो गई है। पुलिस इसे एक सोची समझी हत्या का मामला मानकर तफ्तीश कर रही है। बुलेटिन की आखिरी खबर राज्य के मौसम को लेकर है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार अगले 24 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश के तराई जिलों और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से पीलीभीत, बरेली, बिजनौर और मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल जमाव और बाढ़ जैसी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की देश और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट आपके लिए सबसे अहम है। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अब फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें।